नमस्कार, मैं राम लखन सानी। इस समय हम मौजूद हूँ सूरत शहर में। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता देना चाहते हैं इस समय चकचारित घटना जो अत्यंत इस समय सभी चैनलों पे, मीडिया में और सभी पेपरों में एक ही चीज़ की चर्चा हो रही है, वो है मनीषा वाल्मीकि के दुष्कर्म मामले और हत्या को लेकर के। निश्चय ही अभी 8 साल पहले निर्भया हत्या केस की मामला की गुत्थियाँ किसी तरीके से सुलझी और कुछ ही बात अभी बढ़ी थी और कुछ दिनों के अंदर में अभी उस बात को जनता भूल नहीं पाई थी कि उससे पहले ही एक और चकचारित घटना जो अत्यंत शर्मसार कही जा सकती है समाज के लिए, देश के लिए और पूरी मानवता के लिए। यह अत्यंत शर्मसार घटना कही जा सकती है। जी हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के हाथरस से आई हुई मनीषा वाल्मीकि की दुष्कर्म और हत्या की घटना की हम बात करते हैं। जी हम यह निश्चय ही समाज के लिए यह अत्यंत कलंकित और शर्मसार घटना है। निस्संदेह इसका विरोध सख्त किया जा रहा है समाज में और देश के अन्य अलग अलग हिस्सों में भी इस घटना को लेकर के प्रजा में, देश की जनता में अत्यंत रोष का माहौल उत्पन्न है। लेकिन देखना है कि अब इस घटना को उत्तर प्रदेश की सरकार या सरकार में बैठे अन्य राजकीय पक्ष के लोग किस प्रकार से लेते हैं, या इस मैटर को जैसे के तैसे, जैसी की तैसी हालत में छोड़ दी जाएगी, या इसके प्रति मरने वाली लड़की को न्याय मिलेगा या नहीं, यह एक सवाल है। लेकिन आने वाले समय में इस बात की भी पुष्टि हो जाएगी कि इस मामले को लेकर के सरकारें कितनी संवेदनशील है, ताकि अन्य ऐसी घटनाएं भारत देश के किसी भी राज्य में या किसी भी सूबे में ना हो सके। ऐसे में सवाल ये उत्पन्न होता है कि उत्तर प्रदेश, खास करके उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं तो वहाँ के सामाजिक संगठनों, संस्थाओं और समाज सेवियों को भी जागरूक होना चाहिए इस घटना के आने के बाद में कि मास्टर रेस थ्योरी अप्लाई ना हो, जाति पाति और इस मामलों को लेकर के किसी प्रकार के मतभेद उत्पन्न न हो और न कोई शोषण की प्रवृत्ति में शामिल हो। अगर कोई शामिल होता है किसी निचली कक्षा के, जाति के, समाज के लोगों को परेशान करने की कोशिश करता है, तो उसमें सामाजिक संगठनों का भी एक उत्तरदायित्व बनता है कि उनके ऊपर प्रेशर डालें, दबाव डालें, उन्हें दबाव दे करके उन्हें सही मार्ग पर ले जाने की कोशिश करें। और रही बात प्रशासन की बात, प्रशासन भी चाहे तो अपराध को रोक सकती है, लेकिन प्रशासन तो हमेशा से, पहले से ही हमेशा पंगु नज़र आई है और किसी भी मामले को अंजाम देने के बाद जागती है तो उसका क्या मतलब। किसी की बेटी और बहन की जान चले जाए और इज्जत चली जाए, उसके बाद में पुलिस प्रशासन जाग जाए और पुलिस प्रशासन न्याय के लिए आए, तो उसका कुछ मतलब और कुछ निकलता है क्या? नहीं। ऐसे में योगी सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार का भी एक खास उत्तरदायित्व बनता है कि वह इस अंजाम को जाति पाति के दायरे में न रह करके निष्पक्ष न्याय करने की प्रयास करे और इस पर जो भी आरोपी हो, चाहे कहाँ भी हो, कैसे भी हो, किसी भी प्रकार के हो, उन्हें सख्त से सज़ा दिलाने की कोशिश करें। ऐसे में अब सवाल उठता है ये कि इस घटना को अंजाम देने वाले ये लोग शायद सोच रहे हैं कि मैंने बहुत अच्छा किया और बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। नहीं जी, नहीं। ये वही लोग हैं जो खुद अपने समाज को भी कलंकित कर रहे हैं, अपने देश को कलंकित कर रहे हैं और अपने पूरे समूचे समाज के साथ साथ उनकी थू हो रही है, उन्हें थूका जा रहा है, उन्हें कलंकित किया जा रहा है। निस्संदेह ये लोग वही लोग हैं जो लोग अन्य किसी समाज के लोगों को अपेक्षा के दृष्टिकोण से देखते हैं, निचली दृष्टिकोण से देखते हैं, उन्हें ऊंच नीच भेदभावना के दृष्टिकोण से देखते हैं। तो ऐसे समाज के लोगों के लिए खास जो उनकी धरोहर है उन्हें बचाएं और उन्हें समझाएं, उन्हें नसीहत दें, उन्हें सही मार्ग पे ले जाएं। अन्यथा आने वाले समय में ऐसा न आए कि कहीं उनके ऊपर भी शोषण अन्य समाज के लोग करना शुरू कर दें। यह एक अत्यंत कठोर सत्य है। निस्संदेह आने वाले समय में वो लोग भी जागेंगे, जागरूक होंगे और आप सभी जो समाज के धरोहर हैं उनसे मेरी विनम्र विनती है कि अपने समाज को सुधारने, अच्छी चेतना लाने की कोशिश करें और समाज में हो रहे पाप, अपराध और अधर्म को रोकने की कोशिश करें, बढ़ावा देने का प्रयास न करें। कि आपकी जनता का समर्थन का सबब बनेगा। अन्यथा आप ये सोचते होंगे कि अगर हमने न्याय नहीं दिया तो भी हमारी जनता हमारे साथ में होगी।
तो सर ये आपकी भूल होगी। अतः आपको भी जागना होगा और सरकारों को भी जागना होगा और जनता को साथ में लेकर के जनता की बातों को मद्देनज़र रखते हुए निष्पक्ष न्याय करें और निष्पक्ष न्याय के साथ देश के हितों को ध्यान में रखते हुए अन्य किसी अपराध और ऐसी घटनाओं को अंजाम देने से पहले लोगों को जागरूक करें और उनके ऊपर सख्त से सख्त कानून बनाएं और कड़क से कड़क प्रबंध लगाया जाए कि ऐसी घटनाएं ना हो सके। मैं राम लखन साहनी, सूरत भूमि सूरत, कैमरामैन विवेक मिश्रा के साथ।